अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम फिटनेस विद TNN, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर रहते हुए वेट लॉस कर सकते हैं और अपना खुद का डाइट प्लान बना सकते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुनैरा और मेरे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट ज़ुहैब अली, जो कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। जी ज़ुहैब, कैसे हैं आप? जी सुनैरा, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं आज हम क्या करने वाले हैं फिर। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में बता चुके हैं कि हम लोगों को जो वर्कआउट सीरीज़ और वर्कआउट और डाइट प्लान दोनों के बारे में गाइड करने वाले हैं। तो आज हम जो है वर्कआउट सीरीज़ डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आप घर में रह के अपना जो है वेट लॉस कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं। और सेकंड ये कि हम आपको जो है जो वर्कआउट सीरीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, किसी फिटनेस एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली घर में जो है वर्कआउट कर सकते हैं। और इसी तरह हम लास्ट में आपको इस प्रोग्राम के एंड पे डाइट के हवाले से गाइड करेंगे, किस तरह से आप अपना डाइट प्लान जो है वो खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट, ओनली वे योर जॉगर्स। जी ज़ुहैब, बताएं कहाँ से हम वार्म अप अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जुनैरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वार्म अप में हमारी बॉडी का सबसे जो मेजर पार्ट है, जो अपर बॉडी है, तो हम पहले उसे वार्म अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं नेक से। हम दोनों हाथ जो है वो यहाँ पे अपनी वेस्ट लाइन पे रखेंगे। और नेक को जो है वो राउंड इस तरह के सर्कल में रोटेट करते जाएंगे लाइक दिस एंड ब्रीथ। ठीक है, तो इसी तरह हम रिवर्स दूसरी साइड पे इसको रिवर्स करते जाएंगे। आप सेम उसे फॉलो करेंगे साथ साथ। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद हम इसे अप एंड डाउन। ओके, डाउन, गुड, नाइस एंड स्लो एंड ब्रीथ। अच्छा, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आर्म्स। हम दोनों हाथ जो है वो इस तरह से एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और ये आर्म जो है पूरे स्ट्रेट रखेंगे एंड स्ट्रेच। इससे ये होगा कि हमारे पूरे आर्म्स के जो मसल्स हैं वो सारे जो है वो स्ट्रेच होंगे। और इसको एक्टिव स्ट्रेच भी बोलते हैं। हम अपने मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं। फिर इसी तरह ऊपर वाली साइड से हम नीचे को प्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे आउटसाइड पे जितने मसल्स हैं बाजू के वो भी जो है एक्टिव हो जाए। फिर सेम लाइक दूसरे हाथ की तरफ दूसरे आर्म जो है स्ट्रेच करेंगे एंड ब्रीथ। ब्रीथिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कि आपको ब्रीथ करना आना चाहिए। आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहें। ओके, एंड देन उसके बाद हम जो है आउटर साइड, गुड, ब्रीथ। अब इसके साथ साथ हम दोनों रिस्ट को जो है वो इस तरह सर्कल में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, गुड। एंड देन उसके बाद हम आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ताकि जो हमारे बैक पे मसल्स हैं उसको भी हम एक्टिव कर सकें। ठीक ठीक, क्योंकि ये भी बड़े मसल्स हैं, पुल मसल्स हैं, जो पुल करने में आपको हेल्प करते हैं। ओके, दूसरी साइड पे ओके एंड ब्रीथ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम ओवर द हेड इसको स्ट्रेच करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेच करेंगे बैक को। ओके, हमारे जो ऑब्लिक्स हैं, साइड्स जिसको लव हैंडल्स बोलते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेच करेंगे। 5 jerk this side and 5 jerk this side। ठीक है, ओके। And then now अब हम जो है बैक स्ट्रेच करेंगे all the way straight down and ओके हम टच करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें मेक श्योर ये करना है हमने कि हमारी जो बैक है वो राउंड नहीं होनी चाहिए। ओके, बैक स्ट्रेट रखें, जितना आप नीचे इजीली जा सकते हैं। ओके, 1 2 3। अच्छा, ये यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। यस, हम बैक को भी स्ट्रेच करेंगे एंड लेग्स को। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, एंड नाउ अगेन दोनों हाथ बैक पे रखेंगे हम, बैक पे एंड ओके स्ट्रेच। ठीक है, अब बारी आती है लेग्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लेग को स्ट्रेच करेंगे, एक्टिव करेंगे। ओके, यस, इजीली, नाइस एंड स्लो, ब्रीथ, गुड। अब फ्रंट साइड पे अगर आपको अनबैलेंस होने में मसला, और अगर आप अनबैलेंस हो रहे हैं तो आप किसी चीज़ को हाथ रख सकते हैं। लाइक मैं अगर इस तरह से किसी वॉल को हाथ रख सकता हूँ ऐसे, और मैं इसको खींच सकता हूँ, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ओके। फिर बैक साइड, ओके, ब्रीथ एंड देन फ्रंट साइड। ओके, अच्छा, ये बोथ से भी कर सकते हैं और दोनों से कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके,
ब्रीथ एंड गो। अब इसके बाद हम जो है टोज जो है उस पे सारा वेट डालेंगे, हील्स अप। इससे हम अपने काफ मसल जो कि जिसको हम जो है यहाँ पे लेग के नीचे वाला हिस्सा जो है इसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ऑल द वे अप एंड डाउन। ठीक है, काफ रेजेस एंड दैट्स इट। ये आज हमने एक बिल्कुल बेसिक सा वार्म अप किया है। इससे ये है कि हम जो है वो अपने पूरी बॉडी के मसल्स को सबको एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब एक्टिव हो चुके हैं, अब हम वर्कआउट सीरीज की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो लेट्स डू इट ऑन द वे ऑफ जॉब। तो दीजिए क्या है हमारी आज की फर्स्ट एक्सरसाइज? अच्छा जुनैरा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसका नेम है फ्रंट किक्स। ओके, ठीक है, फ्रंट किक्स इस तरह से है कि हम दोनों हाथ जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अपने टो हैं वो दोनों स्ट्रेट रखने हैं, लाइक दिस, इतनी ओपन रखनी है जितने आपके शोल्डर्स हैं। ठीक है, शोल्डर्स के इक्वल हम दोनों जो है अपने फुट जो है प्लेस करेंगे। ठीक है, हां यस, ओके, और दोनों हाथ बैक पे रखेंगे इस तरह से, एंड ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग हम इसको फ्रंट किक करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से लाइक आप उसे करें साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 ब्रीथ करते जाना साथ। ओके, 8 7 6 5। अगर कोई पर्सन जो है वो यहाँ तक नहीं टो टच कर पा रहा तो ओके, आप अंदर कर सकते हैं। ओके, this, हाँ, like this, like that, okay, and that's much better. that's it. ठीक है, Okay. तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। इसके हम रेपिटेशंस जो है वो करेंगे 3 सेट्स और 20 के reps। 20 के reps, ठीक है, okay. यानी कि हम 20 reps 10 each side। ये एक हमारा जो होगा एक सेट होगा, ठीक है, और एक सेट और सेकंड सेट के दरमियान कितना इंटरवल रखना है? ऑलमोस्ट आपको 20 सेकंड जो है वो या 30 सेकंड आपको जो ब्रेक लेना है, फिर देन आपको रिपीट करना है। ठीक है, फिर आपको 30-40 सेकंड ब्रेक लेना है, देन आपको फिर रिपीट करना है। तो ये आप डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपको कितना रेस्ट चाहिए, रिकवर होने के लिए कितना आपको ब्रेक चाहिए। ठीक, चलें अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज माउंटेन क्लाइंबिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो माउंटेन क्लाइंबिंग में आपको ओके, आ जाए, आप मेरे साथ फॉर्म करें। ठीक है, आपके दोनों हाथ जो है वो शोल्डर्स के बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है, और आपको जो है वो बिल्कुल एक पुशअप पोजीशन में होल्ड करना है। ओके, बैक स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, और इसमें स्लाइडली आपको 1 अप एंड बैक। ठीक है, फिर सेकंड बैक। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग में आपको मेक श्योर करना है कि आपको सिर्फ फोकस जो होगा लोअर एब्डोमेन पे होगा। ठीक है, पेट पे जोर आएगा इससे। ठीक है, बाकी पूरी बॉडी भी इंगेज है, लेकिन हम यहाँ पे एब्डोमेन को भी ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, और आपका जो सारा जोर है वो शोल्डर्स पे भी आ रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा तो बेसिक इसका जो इसका पर्पस इस एक्सरसाइज का वो क्या है? इट्स अ फुल बॉडी वर्कआउट। ओके, आप पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, साथ में हम एक स्पेसिफिक पार्ट को सिर्फ नहीं कर रहे। ओके, हम एब्डोमेन को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हम जो है वो पूरी बॉडी को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। इट्स अ फंक्शनल ट्रेनिंग। ओके, ब्रीथ। अच्छा जोएब, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमें वेट लॉस करना है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब दे वर लाइक किसी भी तरीके से वेट लॉस करना है, तो क्या वो ठीक होता है? डाइट बंद कर देते हैं अपनी? देखो लोग बहुत सारे इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे वो वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट करते हैं, काफ़ी दिन फाकों पे भूखे रहते हैं। तो इस तरह से वेट तो लॉस हो जाता है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें लॉस होती हैं, जैसे कि उनके हेयर लॉस हो जाते हैं, नेल जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और इस तरह के वेट लॉस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो दोबारा फिर रीगेन हो जाएगा, शायद उससे ज़्यादा रीगेन होगा। ठीक है, ओके। सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमने ओके, तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज, माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग में हमें परफॉर्म करना है 10 ईच साइड, यानी कि आपको ईच साइड 10 टाइम परफॉर्म करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 20 रेप्स करेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे 10 लेफ्ट लेग के एंड 10 राइट लेग के। यस, 10 ईच साइड। देन उसके बाद 20 सेकंड 30 सेकंड आप ब्रेक लेंगे, एंड देन फिर मूव टू सेकंड सेट। ओके, दैट्स इट।
अच्छा, तो जो है मतलब आपको पता है ड्यूरिंग वर्कआउट बहुत सारे लोग हैं जो पानी अवॉइड करते हैं या वो कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए, तो ऐसा कुछ है या इट्स जस्ट अ मिथ? ज़ुनैरा, ये इट्स जस्ट अ मिथ। पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, आपको हाइड्रेट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये है कि आपकी जैसे कि हमें नॉर्मली सुनने को मिलता है कि आपकी बॉडी में 70% वाटर है, तो इट्स ट्रू, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं, जो लीन मास है, उसमें 75% वाटर है, बाकी 15% प्रोटीन है और बाकी 5% जो है वो कार्ब्स हैं। तो जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो उसमें पानी यूटिलाइज हो जाता है। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आप डिहाइड्रेट होंगे, आपके मसल्स जो हैं वो हाइड्रेट रहने चाहिए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर 3 एक्सरसाइज पे। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का नेम है हाई नीज। हाई नीज, ठीक है। हाई नीज बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी और सिंपल। नॉर्मली इसको हम कमांडो जॉक्स भी बोलते हैं और बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं। जो है वो स्प्रिंट भी बोल सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन स्प्रिंट। लेकिन हम हाई नीज की बात करते हैं, तो हाई नीज आपको किस तरह से परफॉर्म करने के, दोनों हाथ आपको अपने बैक पे रखने हैं। ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से हाई नीज करेंगे, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन। कहाँ तक लानी है अपनी लेग? आपको मैक्सिमम ये देखना है कि आपका जो नी है वो आपके जो पेल्विक जॉइंट है उस तक आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपकी वेस्ट तक, ऊपर तक, यहाँ तक आए। ओके, लाइक दिस। आउट करेंगे लाइक दिस। ओके। अगर आप थोड़ा सा लाइटर वेट हैं, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं। आप स्लो करिएगा, मैं थोड़ा स्पीड से परफॉर्म करता हूँ, इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हाई ओके, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज, इसमें आपको 30 टाइम्स जो है वो परफॉर्म करना है, मतलब 15 ईच साइड। 15 इसके हम 3 सेट्स और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेसिकली लेग्स के लिए है। अच्छा, ये जिस तरह का हम वर्कआउट कर रहे हैं, इसमें ये है कि फुल बॉडी वर्कआउट है, फुल बॉडी एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आपका हार्ट रेट जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा हार्ट रेट ऊपर बढ़ रहा है, तो इसी तरह इसमें ये होगा कि आप अपना स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को यूज कर रहे हैं। ठीक है। आपके लेग्स के जो मसल्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं, एब्डोमेन के मसल्स जो हैं वो भी यूज हो रहे हैं, तो इट्स फुल बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइज। ओके, चलें, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, ओके, दैट इज लेग रेजेस। बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, क्योंकि इट्स डे 1 और हम इसलिए बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इसको कैरी कर सकें और जो है आपके लिए परफॉर्म करने में कोई मसला ना हो। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेज। लेग रेज में आपको अच्छा ले डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है फ्लोर पे। ओके, लाइक दिस। आप दोनों हाथ जो है वो आपको यहाँ बैक के नीचे रखने हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है, ठीक है। दोनों लेग स्ट्रेट एंड आपको दोनों टांगें जो है वो एक साथ ऊपर उठानी है, ऑल द वे अप एंड डाउन। ओके, एंड ब्रीथ। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे रखनी है। ये आप फोल्ड थोड़ा सा इसको बेंड कर सकते हैं, ओके, स्ट्रेट अप एंड डाउन। इस पे आपका मैक्सिमम जो है फोकस, जो जोर है वो एब्डोमेन पे आना चाहिए। ओके। लेकिन ज़ुनैरा, आपको पता है कि मोस्टली जो है कुछ लोग अपनी लेग्स जो है वो इस तरह से उठा नहीं सकते जी, तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि वो एक टांग से ओके लिफ्ट अप, सेकंड लेग लाइक दिस। अच्छा, ये कितने एंगल तक ऊपर लेके जानी है? लाइक 90 डिग्री? 90 डिग्री तक ओके करना है। इसमें आपके एब्डोमेन पे जोर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके, जब आपकी लेग ऊपर आती है, जहां मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, वहां ब्रीथ आउट। ओके, लाइक दिस। दैट्स ऑल। तो ये अच्छा, सम पीपल्स आर फेसिंग दिस इशू कि उनको एक्सरसाइज करते हुए वो ब्रीथ नहीं ले पाते जी। स्टार्टिंग में नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये कर सकते हैं कि आप बस ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब आप सांस लेते हैं। सांस लेने के उससे ये होगा कि आपका वर्कआउट जो है, एक तो वो अच्छा आप परफॉर्म ही कर पाएंगे, सेकंड ये है कि आप बहुत जल्दी लेथार्जिक और डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन हो जाएगा। ओके, ठीक। तो इसके कितने सेट्स करने हैं हमने? अच्छा, ये है लेग रेसेस। अब लेग रेस में भी आपको 20 टाइम्स जो है वो परफॉर्म करना है, यानी कि अगर आप ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक साइड पे और एक साइड पे, आपको जो है वो 10 ईच साइड परफॉर्म करना है, लाइक 20। यस, और अगर आप दोनों लेग्स एक साथ उठा रहे हैं तो आपको जस्ट 10 टाइम्स जो है वो परफॉर्म करना है, और इसके 3 सेट्स जो है वो करने हैं। इंटरवल वही रहेगा 20 to 30 सेकंड्स। इंटरवल वही रहेगा 20-30 सेकंड। ओके, एक्सरसाइज दैट इज
पुशअप्स, और पुशअप्स जो हैं इट्स वेरी टफ एक्सरसाइज और मुश्किल है करने में, थोड़ा सा थोड़ा परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो पोस्चर्स हैं वो ख़राब होते हैं, इंजरी के चांसेस भी हो जाते हैं, कुछ लोगों शोल्डर्स में इंजरी हो जाती है। तो लेकिन आज हम आपको जो है बहुत ईजी और सिंपल मेथड में जो है बताएंगे किस तरह से आप पुशअप जो है वो घर में परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली। सो आर यू रेडी? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पुशअप्स परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं लेने। नॉर्मली आप जो पुशअप्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप, लेकिन हम जो है यहाँ पे आपको एक इजी मेथड बता रहे हैं। उसमें आपको करना ये है कि प्लेस योर हैंड स्ट्रेट, बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे, आपको फ्लोर पे लेटना है लाइक दिस। ओके, स्ट्रेट ऑल द वे डाउन। या और आपको दोनों हाथ जो हैं वो चेस्ट के इक्वल रखने हैं। ठीक है। आप नीचे से स्टार्ट लेंगे, फेस अप एंड पुश योरसेल्फ अप। ओके, नीज डाउन। हाँ, नीज डाउन। आप नीज पे जो है वो अपना वेट रखेंगे, ठीक है। हाफ आप जो वो पुशअप परफॉर्म करेंगे। ओके, ब्रीथ आउट एंड डाउन, रेस्ट। ओके, आप पुश करेंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो फुली पुशअप्स करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि हमारा जो मसल है वो ट्रेन होना चाहिए। अच्छा, इसमें और जो फुल दूसरे पुशअप्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, जो फुल पुशअप्स होते हैं वो एक ज़रा कह लें कि इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो लोग हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मेरे ख्याल में जो है वो स्टार्ट यहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फुल पुशअप्स हैं वो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो लोग हैं वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी देर से वो कर पाते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है इसमें और दूसरे पुशअप्स में? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटेंसिटी का जो है वो एक डिफरेंस है, फ़र्क है। मसल वही सेम ट्रेन हो रहे हैं, सेम मसल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप ये भी परफॉर्म कर सकते हैं, इससे आपके वही मसल जो है वो टारगेट होंगे, अपर चेस्ट के, ट्राइसेप के। तो बेटर ये है कि आप कोई दूसरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से बेहतर है कि आप नीज लगा के सेम मसल्स को, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि मसल ट्रेन होना चाहिए। ओके, तो हम इसको परफॉर्म करेंगे इस तरह से। ओके, फ्लोर पे लेट के बिल्कुल स्ट्रेट डाउन, ओके, पुश योरसेल्फ अप ओके, एंड ब्रीथ एंड डाउन। अच्छा, हम इसकी 10 रेप्स करेंगे, 3 सेट्स करेंगे, और हर सेट के बाद आप 30-40 सेकंड ब्रीथ के भी आपको कितना रेस्ट चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है? ओके, इसी तरह इसके 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे। ओके, दैट वाज क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट। बिगिनर लेवल के लोग किस तरह से करेंगे और जो है वो कर सकते हैं जो नॉर्मली लोग वो किस तरह से करेंगे, तो अभी हम आपके सामने जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लैंक्स की भी सेम पोजीशन होगी, ठीक है, मतलब करते हैं हम। ओके, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि आप जो है वो प्लैंक्स इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको दोनों हाथ जो है वो इस तरह से ग्रिप करने, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी सॉलिड रहेगी, ठीक है। सेकंड, आपको ये करना है कि पुशअप पोजीशन में जिस तरह से पाँव एक पाँव पीछे होता है आगे, उसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है, ओके, ठीक है। ओके, नॉट टू बेंड, आपको ज़्यादा बेंड भी नहीं होना नीचे, ठीक, ना ज़्यादा ऊपर हाइट पे जाना है। आपको अपनी कोर जो है वो एंगेज रखनी है, लाइक आई वाज, यस, काफ़ी बेहतर है सुनना। तो आप इसको यहाँ होल्ड करेंगे एंड ब्रीथ। आपका जो मैक्सिमम फोकस होगा, जोर होगा, वो एब्डोमेन पे होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से ओके, इज इट गुड? करना, यस, इट्स परफेक्ट। ओके, एक तो जो है वो ये मेथड है। सेकंड ये है कि अगर आप इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से होल्ड किया जा सकता है, लाइक स्ट्रेट, ठीक है। ओके, बेसिक प्लैंक होल्ड इस तरह से, ओके, थोड़ा सा हाथ खोलेंगे, पाँव खोलेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इससे ये होगा कि आप एब्डोमेन के मसल जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये 30 to 40 सेकंड जो है वो होल्ड करेंगे, ओके, इसके 3 सेट्स जो है वो रिपीट करेंगे, ठीक है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। ओके, अच्छा चले, मतलब हमारी आज की वर्कआउट सीरीज तो हो गई है एंड, लेकिन मुझे आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ जो मेरे माइंड में आया, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हम 1 महीने में कितना वेट लॉस कर सकते हैं? सुनहरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नॉर्मली लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो यही क्वेश्चन करते हैं कि भी हम 1 माह में कितना वजन जो है वो कम कर सकते हैं। तो अगर आप डाइट और ट्रेनिंग दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चलते हैं, तो आप 1 महीने में जो एवरेज रेशो जो है नॉर्मली वो 4 to 5 kg है हार्डली। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ
कि जिसका वजन जितना ज्यादा होगा, लेट्स सपोज अगर एक पर्सन का 100 kg से अबव है तो वो इजीली 4-5 kg इजीली ड्रॉप कर सकता है इन 1 मंथ, ठीक है। और अगर हम इसको वीक्स में कन्वर्ट करें तो यू कैन लूज इजीली 1 kg पर वीक। तो आप इजीली जो है मतलब एक स्किनी पर्सन के लिए, एक स्किनी तो नहीं कहा जा सकता, एक एवरेज, मतलब ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन लाइक मेरे जैसा पर्सन। यस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर डाइट। मतलब अगर आपकी डाइट कैलोरीज डेफिसिट है तो फिर आप इजीली 1 kg इजीली ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि अभी हम जो है वो लोगों को लास्ट में डाइट अभी हम डाइट के बारे में बात करेंगे, तो चलें ठीक है। ओके जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारा वर्कआउट सेशन एंड हुआ और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आपको डाइट के हवाले से बताएंगे, तो आइए चलिए इससे बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपना खुद घर रह के खुद अपना डाइट प्लान बना सकते हो। जी जी ज़ुनैरा, आज हम लोगों को बड़ी डीप इन्फॉर्मेशन जो है वो देने लगे हैं, शेयर करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेट लॉस के लिए आपको 2 चीज़ें पैरेलल चाहिए। आपको डाइट नंबर 1 चाहिए और ट्रेनिंग एक्सरसाइज नंबर 1 चाहिए। और लॉट्स ऑफ मिथ्स हैं कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ डाइट जो है वो 90% होती है या 80% होती है, 10% वर्कआउट काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है। तो डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता करना है कि जैसे एक बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI, जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है BMR, बेसिल मेटाबॉलिक रेट। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम बेसिल मेटाबॉलिक रेट आपका जानेंगे। लेट्स सपोज एक पर्सन जैसे ज़ुनैरा का वेट जो है वो 70 kg है, तो हमें इसका BMR जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे जाएंगे और वहाँ जाके लिखेंगे BMR, ठीक है। आपको स्क्रीन पे इसके साथ शो भी हो रहा होगा कि आपका BMR जो है वो किस तरह से फाइंड करना है। आप जस्ट सिंपली जाके लिखेंगे BMR, आपके सामने एक कैलकुलेटर खुल जाएगा और उस पर आपको अपनी एज, हाइट एंड वेट तीनों चीज़ें मेंशन करनी है और उसके बाद जो है वो आपको उसे कैलकुलेट करना है। तो वो आपको एक नंबर बताता है। लेट्स सपोज 1400 कैलोरीज आपकी निकलती हैं या 1500 कैलोरीज निकलती हैं, तो ये आपका बेसिल मेटाबॉलिक रेट है। बेसिल मेटाबॉलिक रेट ये होता है कि किस रेट पे आपको, यानी कि आपको फूड चाहिए या कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज, कितना फूड जो है वो आपको डेली रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जिसको कहते हैं कि ईट लेस बर्न मोर, ठीक है। तो हमारा अगर फॉर एग्जांपल 1400 जो है वो नंबर आता है, तो हम उसमें ये करेंगे कि आप 1400 की बजाय 1200 कैलोरीज पर डे इनटेक करेंगे, जिससे आप इजीली 1 kg पर वीक जो है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये है एक सिंपल सा मेथड कि जिससे आप जो है इजीली अपना ट्रेनिंग और डाइट दोनों को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं फिटनेस विद टीएनएन हर हफ्ते की शाम 4 बजे TNN न्यूज़ एंड TNN डिजिटल पे देखना मत भूलिएगा।